इंटीग्रेट करना है। तो अगर हम यहाँ पे इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। तो पहले आप यहाँ पे dx के साथ सबको मल्टीप्लाई करोगे। द फर्स्ट सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आप म्यूट हो गए शायद। सुनाए एक्सक्यूज मी सर। सर आपका माइक म्यूट है। देखा नहीं, सॉरी। तो अब बेटे देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम इसको अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे थे, तो आपने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई किया। तो dx से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आया ये यहाँ से आ गया x क्यू dx प्लस एक्स स्क्वायर एक्स dx प्लस 1/x dx, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस e रेज टू पावर x dx। तो देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आएगा, तो x क्यूब का इंटीग्रेशन आएगा बच्चों x4 डिवाइड बाई 4, क्योंकि पावर में आप एक ऐड करेंगे और उसी पावर से क्या करेंगे आप यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। दिस इज व्हाट वी कैन डू। भैया रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या था कि पावर में एक ऐड करना है और सेम पावर को यहाँ पे नीचे लिख देना है। इन अ सेम मैनर जो सीकेंड स्क्वायर एक्स था उसके बदले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स में इंटीग्रेशन का बेटे रिजल्ट क्या आता है tan x। तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला इसके लिए आपने क्या लिखा tan x। फिर जो आपका 1/x dx है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, तो 1/x dx का इंटीग्रेशन होगा log x, और यहाँ पे ये आ गया आपका एक कांस्टेंट साइन, अच्छा सॉरी एक और चीज रह गया आपका माइनस e रेज टू पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा माइनस e रेज टू पावर x प्लस c, क्योंकि e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या रहता है बेटा e रेज टू पावर x। सो दिस इज हाउ सिंपली वी कैन इंटीग्रेट। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो इंटीग्रेट कर सकते हो और आपकी इंटीग्रेशन का रिजल्ट इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर बेटा हम यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, देखो तो दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आएगा, आपके पास था sin x प्लस e रेज टू पावर x प्लस 2 रेज टू पावर x माइनस 5 इंटू dx। तो बच्चों देखो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, तो फिर से आप यहाँ पे dx से मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर e रेज टू पावर x में भी आप क्या करोगे dx से मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर आप यहाँ पे 2 रेज टू पावर x में भी dx से मल्टीप्लाई, और फिर माइनस 5 इंटू dx। ठीक है जी। तो dx से मैंने यहाँ पे क्या किया, हर जगह मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसा कि मैंने आपको बच्चों बताया था कि ये जो 5 आया है इस 5 को हम कहाँ लिखेंगे, तो कांस्टेंट नंबर को आप हमेशा बिफोर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो अगर बच्चों हम यहाँ पे sin x को इंटीग्रेट करें तो sin x का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस cos x, दैट इज द फॉर्मूला। तो sin x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x, e रेज टू पावर x का रहेगा e रेज टू पावर x प्लस जो 2 रेज टू पावर x है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा 2 रेज टू पावर x डिवाइड बाई log 2, फिर माइनस 5, और सिर्फ ds का इंटीग्रेशन क्या आ गया x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा प्लस c। प्लस c तो हमें लगाना ही है, तो जब भी आप इंटीग्रेट करोगे आपको प्लस c लगाना पड़ेगा। अब देखो दिक्कत कहाँ पे आई होगी आपको, पहले 2 सवाल में कोई दिक्कत नहीं था बिकॉज सीधा फॉर्मूला था, आपको कोई दिक्कत वहां पे नहीं आनी थी। इस सवाल में आप देखो आपके पास क्या था रूट x, देखो आपको घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या नजर आ रहा है बेटा रूट x नजर आ रहा है। तो रूट x को हम इंटीग्रेट कैसे बोलो बेटा, हाँ बोलो सर एक बार ये 2 रेज टू पावर x dx वाला एक बार और बता दो। देखो क्या होता है कि मैंने आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखवाया, क्या फॉर्मूला था कि जब भी a रेज टू पावर x होगा
उसका इंटीग्रेशन होगा a रेज टू पावर x डिवाइड बाई log a। तो जब भी हम बात करेंगे तो इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो हम हमेशा यहाँ पे इस तरीके से इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे मान लो आपके पास अब आ गया, मान लो देखो यहाँ पे समझो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम है हमारे पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3 रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3 रेज टू पावर x डिवाइड बाई क्या कर देंगे यहाँ पे log 3। वैसे ही बेटा अगर मान लो आपके पास, समझो हम समझने के लिए बैठे बच्चे, 5 रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 5 रेज टू पावर x डिवाइड बाई log 5। तो मेरे ख्याल से अब क्लियर होगा बिल्कुल, एंड आई डोंट थिंक लाइक यू हैव एनी प्रॉब्लम इन इट। नो सर। ठीक है, तो अब देखो जो मुद्दे वाली बात थी, मुद्दे वाली बात ये थी कि हम रूट एक्स के इंटीग्रेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? हम क्या समझ रहे हैं? रूट एक्स के इंटीग्रेशन को आप समझेंगे यहाँ पे। तो बच्चों देखो, रूट एक्स को करने के लिए आपको क्या करना होगा? प्रोसेस बहुत आसान है, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो रूट एक्स में हम एक्स रेज टू पावर यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? dx, यानी जो आपका रूट एक्स था उसमें हमने एक्स रेज टू पावर उसको क्या लिख दिया? 1/2। अब देखो, क्योंकि रूट एक्स भी एक पॉलिनोमियल है, अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये भी तो एक अलजेब्रा ही है ना भाई। तो अगर ये अलजेब्रा है तो इसका इंटीग्रेशन आप क्या करोगे? तो इसके पावर में आप एक ऐड करोगे और सेम पावर से आप यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, तो लॉजिक विल रिमेन द सेम। तो यहाँ पे भी आपने वही काम किया कि आपने यहाँ पे पावर में एक ऐड किया और उसी पावर से यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो एक तरीके से रिजल्ट क्या आ गया? x रेज टू पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, यानी ये हो जाएगा आपका रूट एक्स का इंटीग्रेशन। अगर उसी तरीके से आगे यहाँ पे बढ़ा जाए तो देखो जो एक्स स्क्वायर था, ये तो 3, देखो जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो 3 को आप बाहर लिखोगे। मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, ध्यान देना। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? ये 3 था और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर dx। तो बच्चों देखो, एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा? एक्स रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 3। फिर वैसी अगर बच्चों हम cos x की बात करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस साइन एक्स, सॉरी प्लस साइन एक्स, दैट इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। तो cos x को जहां पे लिखना होगा आप वहां पे क्या लिखेंगे? साइन एक्स। अच्छा, बच गया 4dx, तो 4 को आप फिर से बाहर लिखेंगे और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? x। तो आई होप कि बेटा ये लॉजिक सबके लिए क्लियर होगा। इफ यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन वेरी मच क्लियर, तो बेटा रेज योर हैंड, आप बताइए या फिर बोलिए कि हाँ सर समझ में आ गया। तो आई विल मूव अहेड, मैं आपको फिर आगे इसका अब फिजिक्स में थोड़ा एप्लीकेशन करके दिखाता हूँ। क्लियर है बच्चे? हाँ जी सर। सर एक बार लास्ट वाला दोबारा करा के दिखा दो। हाँ जी बेटा, लास्ट वाला एक बार दोबारा बता दो। देखो ये जो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि जब हम रूट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो प्रोसेस वाज वेरी सिंपल। हाँ जी सर। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या आ गया था? ये एक्स रेज़ टू पावर 1/2, और इसमें हमने क्या किया? पावर में एक ऐड किया और सेम पावर से डिवाइड कर दिया। अलजेब्रा का लॉजिक विल ऑलवेज रिमेन द सेम, हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पे सीधा पावर में एक ऐड करना और सेम पावर को लेके नीचे आ जाना है। उसी तरीके से यहाँ पे जब 3x स्क्वायर को आप करोगे इंटीग्रेट, तो 3 को आप बाहर लोगे, यहाँ पे आपका आएगा x स्क्वायर dx, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? पावर में एक ऐड करेंगे और सेम पावर को लेके नीचे, यानी वो आ जाएगा x रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाई 3। वैसे जब आप cos x को करोगे इंटीग्रेट, तो cos x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है sin x। इन अ सेम मैनर जब आप 4dx को करोगे तो dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। क्लियर है बेटा ये हजुर? सर 4 को हमने कुछ चेंज क्यों नहीं किया? क्या बेटा? हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? 4 को हमने सीधा बाहर क्यों ले गए? 4 को बाहर क्यों? सर 4 को हम सीधा बाहर क्यों लेकर गए? देखो ये रूल ऑफ इंटीग्रेशन हो, देखो ये रूल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। अगर हम रूल ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें तो जब भी कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, 4 हमारे लिए क्या हो गया बच्चे? अगर हम 4 की बात करें तो 4 हमारे लिए एक कांस्टेंट नंबर है। तो जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे ना, जब भी, तो इंटीग्रेशन में आप हमेशा कांस्टेंट नंबर को इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिखोगे। हम कभी भी कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेट नहीं करते। या देखो डिफरेंशिएट भी करेंगे ना, तो कभी भी हम कांस्टेंट नंबर को डिफरेंशिएट भी नहीं करते, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो दोनों मैंने कांस्टेंट नंबर का ज्यादा रोल नहीं होता।
तो इंटीग्रेशन में भी अगर हम बात करेंगे तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नंबर का कोई रोल नहीं है। जब भी कांस्टेंट नंबर आएगा तो कांस्टेंट नंबर को हमेशा बाहर लिख लेंगे और आपका dx वहां पे आ जाएगा। लॉजिक क्लियर है बच्चों? चले आगे। सर 4 को हम 2⁻² भी तो लिख सकते थे। बेटा बट उसका कोई यूज नहीं है ना, आप उसको किस लिए लिखोगे? इंटीग्रेशन ये कहता है, इंटीग्रेशन ये कहता है कि आपने कभी भी, ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन का रूल ये कहता है कि आपको हमेशा वेरिएबल को ही इंटीग्रेट करना है। यू आर नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट एनी कांस्टेंट नंबर। 4 क्या हो गया? 4 एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई ना बेटा, 4 तो एक फिक्स वैल्यू हो गई। 4 कभी भी चेंज नहीं करेगा। x कैन बी एनीथिंग, x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है, x4 भी हो सकता है, क्योंकि x आपका क्या हो गया यहाँ पे? वेरिएबल हो गया। लॉजिक क्लियर है? आपने ये जो सिर्फ दिमाग में ये रखना है, हाँ, ये आपने सिर्फ ये रखना है कि कांस्टेंट नंबर आपको जहां भी दिखे, जहां पे भी आपको कांस्टेंट नंबर दिख गया, जहां पे भी दिखे वहां पे आप कांस्टेंट नंबर को इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लेकर के आएंगे और बाकी को क्या करेंगे? आप इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है? चलें आगे। यस सर। चलो परफेक्ट। यस अब सर। देखो, अब देखो बच्चे, इंटीग्रेशन जो होता है ना, ये 2 टाइप का होता है, राइट? इंटीग्रेशन 2 टाइप का होता है। तो इंटीग्रेशन में 2 टाइप क्या होते हैं, ध्यान देना। तो एक होता है बेटा इनडेफिनेट, इंटीग्रेशन का एक पार्ट हो गया इनडेफिनेट और दूसरा हो गया डेफिनेट। बच्चों ध्यान देना, अभी तक मैंने जितने भी इंटीग्रेशन किए, आप ध्यान देना, जितने भी इंटीग्रेशन मैंने किए उसमें क्या देखा आपने कि मैं सबके अंदर क्या कर रहा हूं? c को ऐड कर रहा हूं। तो जब आप सबके अंदर बच्चे c को ऐड करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको हमेशा वहां पे क्या मिलेगा? जब c को ऐड करो तो आपको पता ही नहीं c की वैल्यू क्या होगी, तो वो आंसर हमेशा एक इनडेफिनेट आंसर होगा। तो उस इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट? इनडेफिनेट के बाद अगर बच्चे हम बात करें डेफिनेट की, क्योंकि फिजिक्स में जो यूज आना है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन आना है, क्योंकि हमें फिजिक्स में एक्यूरेट वैल्यू निकालनी होगी, वहां पे प्लस सी से काम नहीं चलेगा। रोल ऑफ इंटीग्रेशन सेम रहेगा, करने का तरीका सेम रहेगा। डेफिनेट में क्या होगा, आपको क्या दिखेगा? जैसे मान लो, देखो यहाँ पे मान लो ये x² dx है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि इस साइन के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखेगा कि यहाँ पे आपने कुछ लिख दिया, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको आज जब इंटीग्रेशन का डेफिनेशन सिखाया था तो ग्राफ का एरिया जब निकलवाया था तो मैंने यहाँ पे 0 से x लिखा था, देखा होगा आपने। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रल जहां पे दिखेगा वहां पे आपको इसके साइन पे कुछ वैल्यू इस तरीके से दिखेंगी। इस वैल्यू में जो नीचे वाला वैल्यू बेटा होता है उसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं बच्चों? लोअर लिमिट। और ये जो ऊपर वाला कमबख्त 3 आपको नजर आ रहा है ये कहलाता है हमारा अपर लिमिट। तो बहुत सिंपल है, नीचे वाला लोअर, ऊपर वाला अपर, तो ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। सवाल ये उठता है कि इसको हमें सॉल्व कैसे करना है? तो बहुत आसान है, इसको सॉल्व हम इस तरीके से करेंगे। देखो आपके पास ये क्या था, x², आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻³ डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे क्या आ गया, ये 1 और ये आ गया 3। आप देख लो यहाँ पे ये है 1 और ये आ गया 3, तो ये है आपका लोअर लिमिट और ये क्या आ गया, अपर लिमिट। इंटीग्रेशन हम अभी तक इसी तरीके से करते आ रहे थे। क्या किया था हमने हमेशा कि पावर में एक ऐड किया था और सेम पावर को हमने नीचे लिखा था। तो अब देखो बच्चे, यहाँ पे आपके पास है लोअर लिमिट, यहाँ पे है आपके पास अपर लिमिट। आप क्या करेंगे, x के बदले बच्चों आप पहले यहाँ पे पुट करोगे अपर लिमिट को और फिर माइनस x के बदले आप क्या पुट करोगे, लोअर लिमिट को। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखो x को आपने लिखा 3, पहले पुट किया यहाँ पे अपर लिमिट को, तो x को 3 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 3 डिवाइड बाई 3, फिर माइनस, ये रूल है, फिर माइनस यहाँ पे 1⁻³ डिवाइड बाई क्या आ गया यहाँ पे 1। यानी अगर हम सॉल्व करें यहां से तो क्या आ गया बच्चों, 27/3 माइनस यहाँ पे क्या आ गया 1/1, यानी यहां से सॉल्व किया तो क्या आ गया बेटा, ये
9 माइनस 1, तो यहां से रिजल्ट क्या मिला 8। तो आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो आपका रिजल्ट मिला है यहां से, उसका आंसर क्या मिला हमें 8 मिल गया, राइट। यहाँ पे देखो आप क्या मिला हमें ये 8 मिल गया, यानी वी आर गोइंग टू गेट अ फिक्स वैल्यू। तो जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को यूज करोगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हमेशा आपको जो है एक फिक्स वैल्यू को डिफाइन करके देगा, यानी हमेशा एक फिक्स आंसर निकालेगा। और फिजिक्स में हमें यूज ही डेफिनेट इंटीग्रेशन का करना है। प्रोसेस वही रहेगा इनडेफिनेट वाला, बस लास्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो वैल्यू या तो जनरली क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो फिजिक्स के सवाल में कंडीशन ऐसा गिवन होता है कि वैल्यू को आप आसानी से वहां पे चेक कर लेते हो। वो धीरे धीरे आप सीखोगे, क्योंकि देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर उसका 50% भी आपको समझ में आ रहा तो वो मेरे लिए बहुत है। क्योंकि जब मैं छोटा था, जब मैं 11th में था, तो आई कुड नॉट एबल टू गेट इवन 10% ऑफ इट। तो मुझे 10% भी बात समझ में नहीं आती थी, और 50% आना मतलब समझ लो कि आप चैंपियन बच्चे हो। अगर आपको 50% भी समझ में आ गया तो आगे आपको फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। मैं तो आपको भी अभी आपको 100% मान के चल ही नहीं रहा। तो जितनी भी बातें आपको बता रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको सिर्फ 50% बातें मेरी समझ में आ जाए। तो इतना ही मेरे लिए काफी होगा कि जब मैं आगे यूज करूंगा तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो देखो बेटे, अगर हम एक और एग्जांपल लें डेफिनेट का, यहाँ पे देखो, तो डेफिनेट का अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, मान लो कि बेटा यहाँ पे आपके पास है एक्स स्क्वायर 2x + 1 × dx। इसका लिमिट दिया गया 0 to 2। क्या कहा गया कि बेटा इसकी वैल्यू निकालो, इवैल्यूएट दिस इंटीग्रेशन, राइट। इसका यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है। तो अब इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, dx से क्या करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो ये आ गया x² dx, ये बेटा 0 to 2 प्लस 2 को बाहर लिखेंगे, यहाँ पे x dx लिमिट 0 to 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा बेटा dx, और फिर से लिमिट हम क्या लेंगे यहाँ पे 0 to 2। ठीक है बच्चों। तो अब अगर यहाँ पे हम x² का देखो, अगर हम यहाँ पे x² का इंटीग्रेशन कर लें तो ये आ गया x⁻³ दैट इज फ्रॉम 0 to 2 प्लस 2 x dx क्या आ गया बेटा यहाँ पे x² 2 दैट इज 0 to 2 प्लस dx, यहाँ पे क्या होगा x दैट इज अगेन फ्रॉम 0 to 2। तो मैंने फिर से वही फॉर्मूला यूज किया, देखो x² के लिए x³ हो गया, यहाँ पे पावर 1 था तो इसको क्या लिख दिया x² 2, और सिर्फ dx क्या हो गया बेटा x हो गया। अब यहाँ पे वापस क्या करेंगे हम, तो वापस यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखो x को आप क्या लिख सकते हो बेटा, यहाँ पे x को हम लिख सकते हैं 2³ डिवाइड बाई 3, क्योंकि x के बदले जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ पे अपर लिमिट को पुट करना होता है। तो ये क्या हो गया, x के बदले 2³ माइनस 0³ प्लस देखो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चे 2², फिर क्या आ गया -0 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 2, फिर क्या आ गया -0। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे और यहाँ से इसका आंसर निकाल लोगे। तो प्लीज पेन इट डाउन, देखो आप इसको लिख लो। सर आप ये लास्ट वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या बेटा ये वाला पार्ट जो ये लिमिट Yes, सब्स्टिट्यूट sir. किया, जो ये लिमिट पुट किया ना हाँ बच्चे, जी। ठीक है। देखो विदुषी हमने यहाँ पे क्या किया था, x के बदले बेटा पहले 2 को पुट करना है, यानी हमेशा आप पहले अपर लिमिट को पुट करोगे। 2 यहाँ पे क्या है हमारा अपर लिमिट, तो x के बदले यहाँ पे 2 पुट कर दिया, तो ये आ गया 2³ 3। फिर माइनस करते हैं, हमेशा हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, और x के बदले क्या पुट करेंगे अब 0, तो क्या आ गया ये 0³ 3। उसी तरीके से यहाँ पे फिर से x के बदले क्या पुट किया 2, तो ये आ गया 2², क्योंकि 2 से 2 को हमने कैंसिल कर दिया था। फिर माइनस x के बदले क्या पुट किया 0। उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो x को हमने क्या लिखा 2, और फिर माइनस x को क्या कर दिया 0। अब यहाँ के बाद आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आया आपको समझ में? यस सर। ठीक है, तो एक बार बेटा सब सारे लिख लो इसको।
then we'll move ahead. सर हाँ जी बेटा, सर dx x कैसे कन्वर्ट हो जाता है? देखो होता क्या है कि जब सिर्फ dx होता है, ध्यान देंगे आप, जब सिर्फ dx होता है तो यानी यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे जी क्या सर। होता है? 1 होता है। अच्छा, 1 को अगर आप लिखना चाहो तो क्या आप x रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हो? एक ही बात है। हाँ जी सर। जहां पे 1 होगा वहां पे उसको आप क्या लिखोगे? x रेज़ टू पावर 0। तो 0 x रेज़ टू पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर में एक ऐड और सेम पावर को लेके नीचे, तो क्या आ गया बेटा? यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आ गया आपका? x रेज़ x टू पावर 1 डिवाइड बाई 1, यानी सिर्फ dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x। क्लियर है? अब समझ में आ गया? तो जहां पे भी हाँ जी सर। सिर्फ dx होगा वहां पे उस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? x होगा। ओके सर। सबको समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? क्लियर है? चलो अब एक काम करते हैं, आज के सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। देखो आज बेटा ना मैंने आप लोग को इंटीग्रेशन का बिल्कुल बेसिक सिखाया, राइट? और अभी मैंने आपको इसका फिजिक्स के अंदर यूज नहीं दिखाया कि इसका यूज क्या है। एंड आई डू नॉट वांट कि मैं आपको ना एक ही बार में सारी चीजें आपको सिखा दूं कि ताकि आपको बेटा कोई प्रॉब्लम आए या उसको आप वॉमिट करना स्टार्ट कर दो या चीजें समझ में ना आए। तो आई एम टेकिंग मच ऑफ माई टाइम, आराम से आपको मैं करवा रहा हूँ, आराम से चीजें डिलीवर कर रहा हूँ। आपने देखा भी होगा मैंने आज बेटा एक शीट शेयर की थी असाइनमेंट के फॉर्म में, एंड दैट इज द असाइनमेंट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट फॉर डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल टूल्स का मैंने आपको असाइनमेंट शेयर किया था ग्रुप पे। एंड आई होप जिन्होंने बेटा डिफरेंशिएशन कर लिया उसको एक बार अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। बिसाइड दिस जिनका भी डिफरेंशिएशन मिस हो गया है ऑलरेडी बेटा, देयर इज अ लिंक, देयर इज अ रिकॉर्डेड वीडियो ऑन यूट्यूब जिसको आप देख सकते हो और डिफरेंशिएशन को वहां से खत्म कर सकते हो, राइट? इंटीग्रेशन का आज हमने मीनिंग अंडरस्टैंड कर लिया, हमने ये समझ लिया कि बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है और फॉर्मूलों को अप्लाई करना कैसे होता है, राइट? सो व्हाट आई डू नाउ कि बेटा आज आपका थर्सडे है, सैटरडे को फिर से बेटा हम यहाँ पे ना 1 घंटे की क्लास रखेंगे और इंटीग्रेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे, यानी इंटीग्रेशन के यूजेस को फिजिक्स में कैसे अप्लाई करना है उसको हम यहाँ पे सीखेंगे। और सैटरडे को एक बार इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर दैट इज यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तब हम बेटा चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो देयर आर फ्यू मोर मैथमेटिकल टूल्स दैट आई नीड टू डिस्कस, बट वो मैं आपको बाद में करा दूंगा। एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाए, वन सेंटर विल गेट ओपन, तो बाकी मैथमेटिकल टूल्स को हम वहां पे खत्म कर लेंगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है, इसलिए मैंने इसको ऑन प्रायोरिटी आपको करवा दिया कि ताकि आपको ऑनलाइन लेक्चर में जहां पे भी इसका यूज है आपको बेटा कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मीनवाइल व्हाट आई डिड कि आज के बेटा जो दोनों सेशंस हुए थे तो दोनों को बेटा मैंने रिकॉर्ड कर लिया है एंड आई विल शेयर दिस रिकॉर्डिंग विद यू कि ताकि आप एक बार दोबारा देख लो और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। डिसाइड दिस, देखो कभी भी अगर बेटा आपको कोई दिक्कत आती है किसी भी कॉन्सेप्ट में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, मान लो अभी आपको समझ में आ गया, कल आप अटेम्प्ट कर रहे हो, कल आपको समझ में नहीं आ रहा, बेटा डू हैव माय नंबर, ग्रुप में मैं भी एडेड हूँ, आपको दिख जाएगा मेरा नंबर, और बिना हेजिटेट किए हुए यू कैन कॉल मी एनी टाइम। बेटा मेरा काम ही फिजिक्स पढ़ाना है, ठीक है, मेरा काम ही आपको फिजिक्स सिखाना है। तो आपने अपने पार्ट से कोई लापरवाही नहीं करनी जहां पे भी आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि देखो कंसेप्ट धीरे धीरे बनते बनते बनेगा और धीरे धीरे आप एक्सपर्ट बनोगे। एक दिन में अगर आप चाहोगे ना कि आप बेटा फिजिक्स सीख जाओ और फिजिक्स के अंदर एक्सपर्ट बन जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। लेवल बेटा धीरे 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 ही स्केल होगा, राइट? तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। तो सैटरडे को बेटा एक बार और ऑनलाइन होंगे, ठीक है, और जो अपना इंटीग्रेशन वाला पार्ट होगा वो हम अच्छे से खत्म कंप्लीट कर। सर हाँ बोलो सर बेटा। मेरा एक डाउट था। हाँ पूछो बच्चे पूछो। सर मैंने अभी असाइनमेंट शुरू ही करी थी, मैं फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट पे थी। ठीक है, उसमें 3x स्क्वायर प्लस 4 cot x था, तो हमने cot x तो चेंज करना नहीं सीखा है अभी। कॉटेक्स का बेटा आप लिख लो फॉर्मूला, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। और एक बार बेटा मैं ना जो डिफरेंशिएशन वाली शीट है वो खोल रहा हूँ और आपको बता देता हूँ कि आपने इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। सारे क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट नहीं करने, जो मैं बताऊंगा आपने वही करना है। एक बार सारे बेटा शीट खोल लो,
जिनके पास भी शीट है एक बार शीट खोल लो। अगर आप शीट पे आएंगे तो डिफरेंशिएशन में आप फर्स्ट क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो, बेशक आप सेकंड और थर्ड छोड़ देना, अभी आप फोर्थ भी लिव आउट कर सकते हो, हालांकि फोर्थ लिव आउट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप फोर्थ चाहो तो कर सकते हो। देखो फोर्थ में ना, एक बार फोर्थ पे आप आओ, देखो फोर्थ में ना ये सिंबल आपको दिखेगा d2y/dx2। यजुल आप YouTube वीडियो बिना देखे नहीं करेंगे, जब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं देखोगे तब तक आपने अटेम्प्ट नहीं करना। जब भी d2y/dx2 का सिंबल दिखे ना, आप समझ जाना आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, यानी एक बार तो करना ही करना है और फिर दोबारा भी करना है डिफरेंशिएट, यानी डिफरेंशिएशन को आप वहां पे 2 बार यूज करोगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आपने अभी नहीं करना, सिक्स भी नहीं करना, आपने सेवेंथ करना है, आपने एट्थ करना है और आपने नाइन्थ करना है। मार्क कर लो, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। फिर बेटा आपको 10th करना है, 11th करना है, 12th करना है, आप मार्क करते जाओ। 10th करना है, 11th करना है, 12th करना है, 14 करना है, 15 भी आप कर सकते हो, 16 भी आप कर सकते हो, राइट। एंड उसके बाद अगर आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22, 20, 21 एंड 22, आई रिपीट। तो एक बार ना बच्चे आप खुद से डिफरेंशिएशन को दोबारा देखो, दोबारा सीखो, इसको अप्लाई करने की यहाँ पे कोशिश करो। मीनवाइल आप जो इंटीग्रेशन है आपने सिर्फ जितना मैंने करवाया इसी को रिवाइज करना है कहीं से कोई क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट नहीं करना। सैटरडे को एक बार बेटा हम इसको फिजिक्स के अंदर अप्लाई करके देखेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स राइट यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट, आप इसको अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, मीनवाइल सैटरडे के बाद जैसे जैसे शीट मैंने डिफरेंशिएशन के लिए शेयर की है, इन अ सेम मैनर आई विल शेयर द शीट फॉर इंटीग्रेशन एज वेल। तो इंटीग्रेशन का भी बेटा शीट मैं शेयर कर दूंगा। तो शीट्स आपको हर क्लास के बाद, हर चैप्टर के लिए, हर यूनिट के लिए आपको शीट्स मिलनी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एंड वंस इंस्टीट्यूट विल गेट ओपन यू विल गेट अ प्रॉपर स्टडी मटेरियल। हमारा अपना खुद का बेटा इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा और एग्जॉस्टिव स्टडी मटेरियल है, जैसे आपको फिटजी, बीएमसी और आकाश में बच्चों को प्रोवाइड किया है, तो सेम मैनर पे हम स्टडी मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, राइट। ठीक है ना, तो वो भी आपको लॉकडाउन के बाद मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। तो नाउ विल बी मीटिंग ऑन सैटरडे। और कोई डाउट तो नहीं बेटा यहाँ पे, किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है बच्चे, तो फिर सैटरडे को मिलते हैं। ओके सर। ओके बच्चे।